روس کے پاس 5,889 परमाणु बम, अमेरिका के पास 5,244 परमाणु बम है, चाइना के पास 410 परमाणु बम, पाकिस्तान के पास 170 परमाणु बम। पाकिस्तान को तो कुछ खैरात में पैसे दे दिए जाते, हमारे और आपके सामने ये मुजाहिद नहीं होते जो कि फलस्तीन की मदद कर रहे हैं। हमारे सामने बाबरी मस्जिद का हाल क्या हुआ, हम खामोश रहे। फलस्तीन और इजराइल के अंदर जो जंग छिड़ी हुई है, इसका सिर्फ एक ही मकसद है, वो मकसद है थर्ड वर्ल्ड वॉर, एक आलमी जंग। उनकी साजिश ये है कि इसके अंदर हजारों लोगों का कत्ल किया जाएगा, इसके अंदर फलस्तीनियों को और जो दीगर मुसलमान दुनिया के अंदर हैं इनको घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया जाएगा, इनको जिला वतन कर दिया जाएगा, इनको हिजरत करने पर मजबूर कर दिया जाएगा, हजारों बच्चों नौजवानों का कत्ल कर दिया जाएगा। सिर्फ एक ही मकसद है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक अमेरिका के पास 5,244 परमाणु बम है, रूस के पास 5,889 परमाणु बम है, चाइना के पास 410 परमाणु बम है, फ्रांस के पास 290 परमाणु बम है, इजराइल के पास 90 परमाणु बम है, पाकिस्तान के पास 170 परमाणु बम है, भारत के पास 164 परमाणु बम है। इन 57 मुल्कों के अंदर सिर्फ एक पाकिस्तान ऐसा है जो कि उसके पास एटमी ताकत है, वो भी डरा हुआ है, सहमा हुआ है, कर्जों से दबा हुआ है। हालांकि वो परमाणु बम उसका नहीं है, अमेरिका का है, उस पर अमेरिका का कब्जा है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान की फौज के ऊपर अमेरिका कब्जा है, पाकिस्तान के सिस्टम के ऊपर अमेरिका का कब्जा है, पाकिस्तान की सरकार के ऊपर अमेरिका कब्जा है। पाकिस्तान को तो कुछ खैरात में पैसे दे दिए जाते हैं, उससे उसकी इकोनॉमी चलती है, उससे उसका पेट भरता है, वरना वो भूखे मर जाए। लेकिन इतने 57 मुल्कों के अलावा 56 जो मुल्क हैं, ये क्या कर रहा है? सिर्फ तमाशा है, तमाशा देख रहा है। मेरा दोस्तों, इसका नतीजा बहुत बुरा होने वाला है। बहुत ही खतरनाक हालात हमारे और आपके सामने आने वाले हैं। इसकी तैयारी हमें और आपको अभी से करना चाहिए, अभी से अपने बच्चों और नौजवानों को तैयार करना चाहिए। हम अपने नौजवानों से कहते हैं, नौजवानों अपनी बॉडी सिर्फ कैमरे के ऊपर दिखाने के लिए ना बनाओ, बल्कि जंग के अंदर लड़ने के लिए बनाओ। हमारे नौजवानों के माइंड फास्ट होने चाहिए, हमारे नौजवानों के बोलने का तरीका आना चाहिए, हमारे नौजवानों के अंदर एक ऐसा हुनर होना चाहिए जो कि दुनिया के अंदर इनकलाब बर्पा कर दे। हमारे और आपके सामने ये मुजाहिद नहीं होते जो कि फलस्तीन की मदद कर रहे हैं, हम तो यूं ही बर्बाद हो चुके होते। और हम क्या कर रहे हैं? सिर्फ तमाशा देख रहे हैं। मैं अपनी मुस्लिम कौम से कहता हूँ, याद रखो, होश में आ जाओ, तमाशा ना बनो, वरना तुम तमाशा बना दिए जाओगे। हमारे सामने बाबरी मस्जिद का हाल क्या हुआ, हम खामोश रहे। अगर हमारे सामने ये शाहीन बाग की औरतें ना होती, हमारी बहनें ना होती, तो आज CA NRC हमारे ऊपर लागू हो चुका होता। नूरपुर के अंदर जो हमारे सामने हालात आए, अगर हम लोग जग गए होते, टाइम से पहले हमने सोच लिया होता कौन सेकुलर का नारा लगा रहा है, कौन बगैर सेकुलर है, आज हमको सब पता चल चुका होता। आज की डेट में जो हिंदुस्तान के अंदर जो हुकूमत है, इसका तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि इसलिए कि हिंदुस्तान के अंदर जो सेकुलरिज्म का जो चोला ओढ़े हुए थे, नकाब ओढ़े हुए थे, इस सरकार ने उनके नकाब को उतार दिया, उनके चेहरों को हमारे सामने लाकर खड़ा कर दिया। अलीगढ़ और जामिया के बहन और भाइयों का शुक्रगुजार हूँ। वो कुछ भी हो, वो अपनी जानों को परवाह नहीं करते, वो जेल में जाने से नहीं डरते, वो आवाज उठाते हैं और उनकी आवाज हिंदुस्तान के पार्लियामेंट के अंदर जरूर गूंजती है। बाबरी मस्जिद का जो हाल हुआ, उसके बाद कुछ लोगों ने मुसलमानों की नब्ज पकड़ी और देखा कि इसके अंदर जान नहीं है। फिर जैसे ही CA NRC लागू की गई, देख लिया, एक कोहराम बर्पा कर दिया। कुछ हमारे जो उलमा थे वो बोले, वो भी मसलियत से काम लेते थे, इतनी आहिस्ता से बोलते थे कि उनकी आवाज उनके ऑफिस के बाहर नहीं जाती थी, उनकी आवाज उनके स्कूल, उनके मदरसे से बाहर नहीं जाती थी। लेकिन मैं अपने शाहीन बाग की औरतों को, माओ बहनों को मैं सलाम करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ, और मैं उन पत्रकारों का भी सलाम करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारी बातों को दुनिया के सामने रखी और दुनिया को बता दिया कि मुसलमान अभी मरा नहीं हुआ है, बल्कि मुसलमान जिंदा है। मरे वो लोग थे जो कि जा चुके हैं। हमें और आपको, हमारे नौजवानों को आने वाली जंग के लिए तैयार हो जाना चाहिए। हमें सोशल मीडिया के ऊपर बैठकर नंगा नाच करने वाले नौजवान भाई बहन नहीं चाहिए। हमें सोशल मीडिया के ऊपर तरह तरह की गाली देने वाले नौजवान नहीं चाहिए। हमें सोशल मीडिया के ऊपर कॉमेडी करने वाले, लोगों को बेहुदा हंसाने वाले हमें कॉमेडियन नहीं चाहिए। हमें एक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नारा बुलंद करने वाले चाहिए। हमें सलाहुद्दीन अय्यूबी चाहिए। इंशाअल्लाह सलाहुद्दीन अय्यूबी हर घर से निकलेगा, एक ऐसा दिन आएगा।